हमारे साथ मौजूद है मुल्तान का एक और नौजवान शाहजमान। तकरीबन 5-6 महीनों से तालीम भी जारी रख रहा है और साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करता है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में इसने 2 दफ़ा 4 जीपीए के साथ टॉप किया और मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था, मुझे था सिर्फ ये पढ़ता है। गरीब खानदान में पैदा होना कोई गुनाह नहीं, खानदान को गरीब छोड़ के मरना ये गुनाह है। इसी सोच में मैं जो है ना पढ़ रहा हूँ, तरक्की करूँगा इंशाल्लाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान जाफरी और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है शाहजमान भाई, मुल्तान से एक ऐसा नौजवान जो मेहनती भी है, ज़हीन भी है और माशाल्लाह से पिछले 2-3 सालों में इसने बहुत मेहनत की है। मेहनत करने के बाद हमारे उर्दू पॉइंट के ही एंकर भी रह चुके हैं डॉक्टर अफान साहब। इनके पास वो आए हैं। आगे की कहानी डॉक्टर अफान साहब हमें बताते हैं कि सर आप तक ये पहुँचे कैसे हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं सेंटर ऑफ जीआई लिवर एक्सीलेंस जो लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ और लिवर ट्रांसप्लांट की वैल्यूएशन का पहला इदारा है, वो मैंने मुल्तान में कायम किया। तो वहाँ हमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी, हमारे पास रश बहुत ज़्यादा है तो हमसे हैंडल नहीं होते थे। तो मैंने एक प्राइवेट फर्म से हमने रब्ता किया, उन्होंने इस बच्चे को भेजा। पहले भी 2-3 सिक्योरिटी गार्ड आए, वो चेंज करते रहते थे। तो इस बच्चे ने, ये कस्बा मडल से इसका ताल्लुक़ है, इसने हमसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक दिन कहा कि मुझे ना रहने के लिए जगह दे दें। कस्बा मडल जाता होता था मुल्तान से, यहाँ 1 घंटा दूर है। तो इसके चाचा जी रात दरवाज़ा नहीं खोल पाते थे तो ये सड़क पे सोया करता था। तो ये आपको कमरा भी दिखा रहे हैं जहाँ इसको रेजिडेंस हमने प्रोवाइड की। ये बच्चा पढ़ता रहा और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में इसने 2 दफ़ा 4 जीपीए के साथ, एक दफ़ा 3.9 कुछ है और एक दफ़ा 4 जीपीए के साथ इसने टॉप किया और मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था, मुझे था सिर्फ ये पढ़ता है। कल रात जब ये मिठाई का डब्बा लेकर आया तब मुझे हैरानी हुई। और ये तो सारा दिन यहाँ इतनी चौकस ड्यूटी करता है, इतने रश में मरीजों के और हर वक्त, और सिर्फ गार्ड की ड्यूटी नहीं करता, ये हर चीज़ संभाल रहा होता है, क्लिनिक की हर चीज़ अटेंड कर रहा होता है। तो इतना पढ़ा लिखा बच्चा और ये गार्ड का काम करता है और पार्ट टाइम जॉब करके फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, अपने आप को भी कर रहा है और बड़ी मिनिमल वेज पे। मैं तो हैरानी हुई रात सुन के कि ये इसको कंपनी की तरफ से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें से काफ़ी कम इसको मिलता था। मैंने अभी इसकी डिग्रीज भी देखी हैं, सर्टिफिकेट भी देखे हैं। इसके मैट्रिक में भी 90% मार्क्स हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है मैथ्स के साथ और उसमें भी 80% अबव मार्क्स हैं। तो इतने जहानत होने के बावजूद आपको ये काम क्यों करना पड़ रहा है? अपने अखराजात अफोर्ड करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, अपने माँ बाप की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कि मैं कुछ बन सकूँ, ताकि नाम रोशन कर सकूँ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप ये मेहनत मजदूरी और ये गार्ड की नौकरी कब से कर रहे हैं? 9वीं-10वीं से कर रहा हूँ मैं, कि गार्ड की नौकरी और ये सारी जो है ना मजदूरी वगैरह जो मुझे मिलती है मैं वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जो वक्त के साथ मिलती है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपने अखराजात पूरे करने के लिए। तो पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? पढ़ाई के लिए भी मैं टाइम मैनेज कर लेता हूँ अपना। मैं एक टाइम टेबल का शेड्यूल बनाता हूँ कि आया कि इस टाइम मेरा काम का वक्त है, इस टाइम मैंने पढ़ना है, इस टाइम सोना है। मेरा शेड्यूल बना होता है हर चीज़ का। घर लेट जाते थे और दरवाज़ा अगर नहीं खुलता था और आपको सड़क पर सोना पड़ता था, डर नहीं लगता था चोरों का या किसी तरह से इस तरह से गैर महफूज महसूस नहीं करते थे? नहीं, किसी चीज़ की भी वो डर नहीं होता था। कभी होटल में सो लेता, इस तरह गुजारा कर लेता था अपना। वालिदैन को और बहन भाइयों को पता है कि आप इस तरह से नौकरी भी कर रहे हो और आपके मार्क्स भी, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है? जी जी, मेरे बहन भाइयों को सबको पता है। वो मेरे ऊपर बहुत खुश हैं। मुझे हर वक्त वो जो है ना दुआएं देते रहते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई हैं। आपका नंबर कौन सा है? मेरा नंबर 5वां है। आप भाई कितने हैं? हम 7 भाई हैं, 1 बहन है। डॉक्टर अफान भाई ने बताया कि इन्होंने आपको प्राइवेट कंपनी से हटा दिया, अब आप सेल्फ हायर कर लिए इन्होंने। जी जी, मैं इनके पास आ गया हूँ। तो अब जो कंपनी मुआवजा दे रही थी उससे ज़्यादा दे रहे हैं? जी ये बिल्कुल मुझे ज़्यादा दे रहे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं ये। अच्छा, तो आपने सर को पहले नहीं बताया कि मैं इस तरह से पढ़ाई में जा रहा हूँ और मुझे इस तरह से सब कुछ मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, आप कुछ करें मेरे लिए? मैंने कहा इनको अचानक ही वो विश करूँगा और बताऊँगा कि जब रिज़ल्ट आएगा। मैं रिज़ल्ट की उम्मीद में था। कल मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने सर को फ़ौरन ही बताया था। अच्छा, तो अब आपने मुस्तकबिल में क्या सोचा हुआ है, क्या बनना है? मुस्तकबिल में मैंने इंजीनियर ही बनना है। इसी अपनी फील्ड में तरक्की करनी है, एग्रीकल्चर में तरक्की करनी है, अपने मुल्क को संवारना है मैंने। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे पिक्चर लगने के बाद मुझे बहुत सारी तालीमी फाउंडेशंस ने भी अप्रोच किया है और अब उर्दू पॉइंट की वसातत से भी करेंगी, इसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं कि इसकी एजुकेशन है उसको फंडिंग होगी। इवन मैंने भी ऐलान करता हूँ उर्दू पॉइंट पे भी कि इसको हम एकेडमिकली फ़ंड करेंगे, इसकी एजुकेशन को हम सपोर्ट करेंगे, मैं सपोर्ट करूँगा।
तो ये है कि ये बच्चा पढ़े और पढ़ने वाले बच्चों के हम हमेशा साथ हैं।